हाय स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज ऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज में हम लोग एक नया और बहुत प्यारा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज मुख्य हमारे लेक्चर में इसमें होगा कुछ ऐसे कंपाउंड जो स्पेसिफाइड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे डीडीटी है, फ्रेओन्स है और क्लोरोपिक्रिन है, टीएनटी है। तो इस टाइप के जितने भी कंपाउंड है, टीएनपी वगैरह, इनके बारे में स्पेशल पढ़ेंगे आज हम लोग। और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी कवर करेंगे जहां से 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछ ही लिए जाते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है। और एसिडिक स्ट्रेंथ पे हम लोग लेक्चर एक कर चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस पे भी एक लेक्चर हो चुका है। लगभग ऑर्गेनिक में काफी चीजें हम लोग बेटा कवर कर चुके हैं। नेम रिएक्शंस को कवर कर लिया, केमिकल टेस्ट को कवर कर लिया, 4 रिएक्शन चार्ट बना चुके हैं। 1-2 रिएक्शन चार्ट जो बचा हुआ है उसे भी हम जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा देंगे अपने टेंजेंट क्लासेस प्लेटफॉर्म पे। और अब जो ऑर्गेनिक में हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ स्पेसिफाइड पॉइंट, कुछ स्पेशल कंपाउंड्स और कुछ महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे 1-2 क्लास होगी। उसके बाद एक हम लोग मास्टर लेक्चर तैयार करेंगे, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 मार्क्स में अभी तक के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, उसका एक मास्टर वीडियो बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा और मिलने वाला है। टेंशन मत करिए, एकदम मास्टर वीडियो लेके आएंगे जिसमें ऑर्गेनिक के 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। और उसके बाद एक आपको बेहतरीन मास्टर लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे हम, जिसमें बेहतरीन अभी तक की आई हुई सारी केमिकल रिएक्शंस, कन्वर्जन्स को कवर करेंगे। तो इस तरह 2 अभी तक बेहतरीन आपके लिए लेक्चर हम तैयार कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएंगे अपने टेंजेंट क्लासेस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन मास्टर वीडियो, ऑर्गेनिक 1 मार्क्स क्वेश्चन मास्टर वीडियो, 2 वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, ये जो छोटे छोटे 1-2 लेक्चर हम तैयार करके आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। और जितनी नेम रिएक्शन, केमिकल टेस्ट सारे ऑर्गेनिक में रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके पास 2 मास्टर लेक्चर ऑर्गेनिक में आने वाले हैं। उसके बाद लगभग में आपकी ऑर्गेनिक कंप्लीट कवर हो जाएगी और अच्छे से 12th बोर्ड एग्जाम दीजिए, आईटी मेन एग्जाम दीजिए और अच्छा स्कोर करेंगे हम लोग आईटी मेन में, नीट में, 12th एग्जाम्स में। तो रेडी हो जाइए। तब तक के लिए सारे केमिकल टेस्ट, सारी नेम रिएक्शन, जितने रिएक्शन चार्ट वगैरह को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और ये 2-3 दिन बीच में हम आपको कुछ ऑर्गेनिक के लेक्चर और महत्वपूर्ण प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें 1-2 रिएक्शन चार्ट होगा और कुछ महत्वपूर्ण कंपाउंड्स होंगे जो लगभग आते हैं, उन सब पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज कुछ कंपाउंड्स में डिस्कस करेंगे इसी सीरीज में। सबसे पहले बेटा डिस्कस करने वाले हैं डीडीटी पे। डीडीटी क्या है? डीडीटी बहुत एक कन्वर्जन आता है, बहुत तरह से ये बेटा कन्वर्जन पूछा जाता है। पहला इसका होगा हाउ विल यू कन्वर्ट। देखिए किस किस तरह से आता है हाउ विल यू कन्वर्ट। पहला हेडिंग डाल लेंगे डीडीटी, हाउ विल यू कन्वर्ट। पहले तो देखिए क्लोरोबेंजीन इनटू डीडीटी, इस तरह से आ सकता है क्लोरोबेंजीन को डीडीटी, या इसी तरह से यहां दे देंगे क्लोरल इंटू डीडीटी, क्लोरल इंटू डीडीटी, इस तरह से कन्वर्जन में आ जाता है। या फिर इस तरह से भी आता है। व्हाट हैपेंस when chloral reacts with क्लोरोबेंजीन। किससे रिएक्शन करेगा बेटा? क्लोरोबेंजीन से। क्लियर? तो ये डीडीटी का जो कन्वर्जन है बहुत ज्यादा आता है। तो याद रखेंगे सबसे पहले डीडीटी होता क्या, डीडीटी बनता कब है। याद रखिएगा जब हम लोग एसिटाल्डिहाइड का क्लोरीनेशन करते हैं, मीनिंग हाइलोजनेशन कर देंगे एसिटाल्डिहाइड का, और ये स्टेप हम लोग यूज करते हैं हाइलोफॉर्म रिएक्शन में। हाइलोफॉर्म रिएक्शन में देखा था जब एसिटाल्डिहाइड या एसीटोन आता है तो पहले 3 हाइलोजेंस लेके हाइलोजनेशन किया जाएगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो वहां सबसे पहले क्लोरल बनेगा। किस तरह से? देखिए बेटा CH3CHO ये एसिटाल्डिहाइड है, यहां 3Cl2 से रिएक्शन हो गई इस तरह से, है ना। तो यहां से देखिए हाइलोजनेशन करेंगे, ये तीनों अल्फा हो गए, ये तीनों हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन और ये तीनों क्लोरोकार्बन हो जाएंगे हमारे, मिनी क्लोरल हो गए। तो ये इस हमारे कार्बन से बॉन्डेड हो जाएगा, तो ये 3HCl यहां से निकल जाएगा, क्योंकि 3H है ना, इस तरह से, इस तरह से
ये 3HCl निकल जाएगा और 3 Cl लग जाएंगे, मीनिंग यहाँ CCl3CHO बन जाएगा और ये हमारा ये 3HCl निकल गया। इसी को हम लोग कह सकते हैं ट्राई क्लोरोएसिटिल्डिहाइड, या बेटा दूसरा नाम हो सकता है ट्राइक्लोरोइथेनॉल, और अगर आइडियल नेमिंग करें तो 1,2 मीनिंग 2,2,2 ट्राइक्लोरोइथेनॉल। और जनरली हम लोग इसे कह देते हैं क्लोरल। क्या कह देंगे कि क्लोरल। अब इस क्लोरल की रिएक्शन हम लोग कराएंगे क्लोरोबेंजीन से। देखिए इस तरह से CCl3CH डबल बॉन्ड 2 क्लोरोबेंजीन मीनिंग Cl। बहुत आसान वे में रिएक्शन होने वाली है बेटा। इस तरह से क्या निकल जाएगा HCl, क्या निकल गया HCl 2 मोल, और इसी तरह से मीनिंग HCl नहीं H2O निकलेगा बेटा, है ना, HCl नहीं निकलेगा H2O। देखिए तो यहां से क्या निकलेगा H2O, और बहुत आसानी से बन जाएगा इस तरह से CCl3CH, एक क्लोरोबेंजीन इस तरह से इधर एंड 1 क्लोरोबेंजीन इस तरह से। हम देखिए बहुत आसान वे में हम लोगों ने रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया है। इसी को कहते हैं DDT। DDT की फुल फॉर्म देखिए बेटा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, है ना। अभी तक आपको लेक्चर डेली प्रोवाइड हो रहे थे 7 AM एंड 7 PM। तो अब आपको बेटा लेक्चर ओनली मॉर्निंग में 7 AM पे मिलेंगे, 7 PM पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि लगभग में अभी तक जरूरत थी ज्यादा लेक्चर प्रोवाइड कराने की 12th वाले बच्चों की वजह से। वो लगभग में हमने कवर कर दिया है। अब आपके कुछ ज्यादा नहीं बचे हैं, फिजिकल के पोर्शन बचा हुआ है और D&A ब्लॉक बचा हुआ है। P ब्लॉक, सरफेस, ऑर्गेनिक लगभग में हमने आपको कवर करा दी है। अब अगर बचा है तो हमारा थोड़ा सा फिजिकल का पोर्शन बचा है एंड कोऑर्डिनेशन D ब्लॉक कंपाउंड्स, तो वो मैं आपको मॉर्निंग में 7 AM पे ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब जो 7 PM एक टाइमिंग थी उस पे आपको लेक्चर मिलता था, अब वो नहीं मिलेगा आपको। ओनली 9 PM पे जो हमारी फिजिकल सीरीज चल रही है वो ही मिलेगा, जिसमें हम लोग इस समय सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, इसके बाद सोल्यूशन इलेक्ट्रोकाइनेटिक। तो जो फिजिकल के स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं वो आप लोग वहां पे रिवाइज कर लीजिएगा 9 बजे डेली इवनिंग पे। अपने टेंजेंटस प्लेटफॉर्म पे लेक्चर मिल रहा है बराबर, तो वहां से आप लोग अपने एग्जाम तक फिजिकल रिवाइज कर लीजिएगा। और इस वीक में मैं आपको ऑर्गेनिक कंप्लीट करा दूंगा, हर तरह से मास्टर लेक्चर वगैरह सब प्रोवाइड करा दूंगा संडे तक, तो ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारे पास D&A ब्लॉक बचेगा और कोऑर्डिनेशन बचेगा, वो भी हम लोग अच्छे से आपको लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा और हम आप सभी एक साथ कलेक्ट होके बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेंगे अपने टेंजेंटस प्लेटफॉर्म पे। इस तरह से लगभग में जो 12th के बच्चे जो हमारे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए कंप्लीट हो जाएगा, और जो भी एग्जाम्स हैं वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इतना आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं एग्जाम तक, लगभग में 12th का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा हमारा इस तरह से। तो ऐसे बच्चे जो हमारे इसी सेशन में अपीयर्ड हैं डिफरेंट एग्जाम्स में 12th वगैरह में, तो उनके लिए लगभग में अब एक लेक्चर मॉर्निंग में 7 बजे ही मिलेगा। इवनिंग वाला आज से लेक्चर आपका नहीं मिला होगा, आज से हमने ऑफ कर दिया। आज से मीनिंग 1 अप्रैल से हमने ऑफ कर दिया है। अब ओनली मॉर्निंग में 7 AM पे मिलेगा और फिजिकल का आपको 9 PM पे, कहां, टेंजेंटस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो इस तरह से जुड़े रहिए दोनों टाइमिंग पे और अच्छे से अपना बूस्टअप करते रहिए अपनी नॉलेज को। स्क्रीनशॉट लें, DDT तैयार है आपके सामने है, जल्दी से पूछ लें, उसके बाद नोट करें, इसी तरह जुड़े रहे और अपनी नॉलेज को बूस्टअप करते रहे, रिवीजन करते रहे, अच्छे से पढ़ते रहे। कब, 7 AM एंड 9 PM, दो अभी हम 7 AM पे जो इसी सेशन में 12th अपेयरिंग बच्चे जो देने जा रहे हैं मई में एग्जाम, उनके लिए, और जो भी हमारे IT मेंस नीट की एग्जाम देने जा रहे हैं उन सबके लिए मॉर्निंग में 7 PM पे स्पेशल लेक्चर, और उसके अकॉर्डिंग अभी तक जितने लेक्चर कवर किए वो सब आप लोग आसानी से हम लोग रिवीजन कर लेंगे, अपनी नॉलेज को बूस्टअप कर लेंगे। ओके, और इसके बाद जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का नया सेशन स्टार्ट किया है 9 PM इवनिंग में, डेली आपको
लेक्चर पर मिलता है उससे जुड़ जाए और अपनी फिजिकल को भी बूस्टअप कर लें, रिवीजन कर लें। इस तरह से लगभग में पूरी हम लोग केमिस्ट्री बहुत आसानी से रिवीजन करने वाले हैं और अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। चलिए डीडीटी के बाद बेटा आप ये डीडीटी है क्या लिख लीजिए अपनी कॉपी में। इट इज अ इंसेक्टिसाइड, मतलब कीटनाशक दवा है। खेतों में जब बहुत सारे कीट हमारे किसान भाइयों की फसलों को खाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं तो वहां पे डीडीटी दवा का छिड़काव किया जाता है। तो वहां पे डीडीटी को यूज हम लोग करते हैं बहुत आसानी से। तो इसलिए डीडीटी को याद रखेंगे, बहुत आसानी से प्रिपेयर करते हैं। एसिटाइड से क्लोरल बनाएंगे, क्लोरल से फिर हम लोग क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा के डीडीटी को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से क्लोरल कन्वर्टेड इनटू डीडीटी या क्लोरोबेंजीन कन्वर्टेड इनटू डीडीटी, ओवरऑल रिएक्शन एक ही है और इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। ओके डन। अब इसके बाद बेटा हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं दो कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सेकंड नंबर पे। एक तो है टीएनटी, टीएनपी, पहले टीएनपी पे ही बात करते हैं और इसे बेटा कहते हैं नॉर्मली पिक्रिक एसिड। क्या कहेंगे इसे? पिक्रिक एसिड कहते हैं। अब ये टीएनपी का मीनिंग अगर फुल फॉर्म की बात करें ट्राई नाइट्रोफिनॉल, क्या होगा? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल मीनिंग आप लोग जानते हैं, कॉमन नेमिंग पे एक लेक्चर आपको पहले से ही प्रोवाइड है और बहुत जल्दी सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है। जैसे ही हम ये 12th अपेयरिंग बच्चों के लिए जैसे ही मैं फिनिश करूंगा इनका सिलेबस ये 15-20 दिन में, उसके बाद बहुत अच्छे से जीओसी और आईपीएससी सीरीज को स्टार्ट कर दूंगा। जो हमारे नीट आईआईटी के बच्चे हमसे जुड़ने वाले हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनकी नॉलेज को बूस्टअप करने के लिए बहुत जल्दी, जीओसी तो सीरीज चल रही है लेकिन इस समय थोड़ी वो स्लो है। वो इसलिए स्लो है क्योंकि यहां पे 2 सीरीज ये बराबर कंटिन्यू कर रहे हैं जो अभी बहुत जरूरी है। इसलिए जीओसी का लेक्चर तो मिलेंगे आपको लेकिन अभी कंटिन्यूटी में नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही 15-20 दिन बाद हम ये 12th अपेयरिंग वाले बच्चों की सीरीज को बंद करेंगे तो उसका जीओसी एंड आईपीएससी नेमिंग बेहतरीन तरह से लेक्चर होंगे और उसमें हर टाइप की एग्जाम को बूस्टअप करने वाले हम लोग हैं। तो इसलिए इसी तरह जुड़े रहिए और बहुत जल्दी लगभग में पूरी केमिस्ट्री को हम इसी वे में टेंजेंटस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर डालेंगे और हम सब मिलकर टेंजेंटस वर्ड को भी बूस्टअप कर देंगे केमिस्ट्री नॉलेज बूस्टअप के साथ साथ। ठीक है, चलिए तो टीएनपी कैसे बनेगा? ये टीएनपी है और इसके अगर कन्वर्जेंस की बात करें तो ये कितने टाइप से पूछा जाता है। चलिए भाई कन्वर्जेंस पे बात कर लेते हैं। तो कन्वर्जेंस पे जब भी बात हम लोग करेंगे तो देखिए पहला तो है क्लोरोबेंजीन इनटू टीएनपी, फिनॉल इनटू टीएनपी ऐसे भी आ जाता है, बेंजीन इनटू टीएनपी, तरह तरह की, या फिर फिनॉल ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। तो क्या बनेगा? मीनिंग ओवरऑल क्वेश्चन एक ही, वही घूमता फिरता रहता है। तो इस तरह से कई टाइप से कन्वर्जेंस आता है हमारा। तो बेटा क्लोरोबेंजीन इनटू टीएनपी या बेंजीन इनटू टीएनपी। तो बेंजीन से उद्घाटन करें ज्यादा अच्छा होगा। बेंजीन का मीनिंग इस तरह से C6H6, सभी के पास एक एक कार्बन और एक एक H होगा। तो सबसे पहले इसका बेटा हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, मीनिंग फ्री रेडिकल तो नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, बेंजीन है ना पाई बॉन्ड की वजह से। स्पेशल लेक्चर कर चुके हैं ना हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट बेंजीन रिंग। तो इस तरह से यहां से HCl निकल जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है और क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पे। इस तरह से बहुत आसानी से क्लोरोबेंजीन बन जाएगा HCl। अब बेटा इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग करा दें एक्वस NaOH से, जानते हैं आप लोग क्या निकल जाएगा NaCl, और इस तरह से क्या बन जाएगा फिनॉल। अब देखिए एक फिनॉल हुआ, एक टाउलिन हुआ और एक ग्लिसरॉल हुआ। कौन कौन? फिनॉल, टाउलिन, नोट कर लीजिए कहीं नॉलेज को बूस्टअप करने के लिए, एंड ग्लिसरॉल। ये 3 होते ही मैक्सिमम नाइट्रेशन को इंडिकेट करते हैं।
मैक्सिमम नाइट्रेशन को। और ये तीन के तीनों नेचर में कैसे होते हैं? लगभग में एसिडिक एंड एक्सप्लोसिव होते हैं भैया। ये एक्सप्लोसिव नेचर टाइप होता है। तो ये लोग मैक्सिमम नाइट्रेशन को इंडिकेट करेंगे, मीनिंग जितनी जगह नाइट्रेशन हो पाएगा, जितनी जगह नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर पाएंगे, बहुत आसानी से करते हैं ये। ठीक है, जब ये रिएक्शन करेंगे तो इससे भी भयंकर ये प्रोडक्ट बना देते हैं। फिनोल टीएनपी बना देगा, ट्राई नाइट्रोफिनोल, टाउलिन टीएनटी बना देगा, और ग्लिसरॉल बेटा टीएनजी बना देगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और ये तीनों सब्सटेंस बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं, भयंकर एक्सप्लोसिव, जिनसे दुनिया को बचना चाहिए। बम बारूद वगैरह में यूज होते हैं ये सब। तो ये इन्हीं की डेरिवेटिव है, नाइट्रेशन से ये सब तैयार होते हैं, जैसे यहां तैयार होने वाला है। तो फिनोल कैसा होगा? आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आर्थो एक एच यहां होगा, एक एच यहां होगा। मेटा पे तो रिएक्शन कराएगा नहीं। तो देखिए मैक्सिमम पोजीशन, मीनिंग जहां जहां मैक्सिमम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यहां भी करा सकता है, यहां भी करा सकता है, यहां भी करा सकता है। तो मीनिंग यहां पे मैक्सिमम नाइट्रेशन होने वाला है। तो अगर बेंजीन से आता है तो ये सारी स्टेप आपको करनी पड़ेगी। OH NO2, तो इस तरह से क्या निकलेगा? H2O। बट इसके कितने मोल्स लेने पड़ेंगे? ये 3 मोल्स लेने पड़ेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस। अब आपको पता है ये रिएक्शन आर्थो और पैरा पे हो रही है, आर्थो पैरा पे हो रही है या रिंग पे हो रही है, इसका मीनिंग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही होने वाली है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगी है। ठीक है, NO2 प्लस अटैक करेगा, और इस तरह से ये तीनों जगह होगी। और जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा इस तरह से OH NO2 एक यहां लगेगा, एक NO2 यहां होगा, और एक NO2 हमारा बेटा यहां होगा, एंड ये हमारा ये 3H2O अलग होगा। तो इस तरह से ये TNP ट्राई नाइट्रोफिनोल, या फिर इसे कह सकते हैं 1 2 3 4 5 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। क्या होगा? 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। लगभग रिएक्शन के अंतर्गत ही हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें रिएक्शन चार्ट, जैसे रिएक्शन चार्ट का मीनिंग क्या होता है? रिएक्शंस को कवर करना। तो यहां भी लगभग रिएक्शंस को ही कवर कर चुके, 2 कर चुके हैं। एक तो टीएनपी बना दिया, टीएनपी को ही पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, याद रखेंगे, क्या कहेंगे इसे? पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। तो टीएनपी अब बेंजीन से पूछे तो ये तीनों रिएक्शन में यूज हो जाएंगी। अगर क्लोरोबेंजीन से पूछेगा तो केवल आपको यहां से करनी है, अगर फिनोल से पूछेगा तो केवल आपको इतनी करनी है। तो जैसा क्वेश्चन की डिमांड पे, एज ए डिमांड, जैसी डिमांड होगी वैसे कन्वर्जन हम लोग कर देंगे। ये भी थोड़ा नॉलेज को बूस्टअप करने के लिए ये भी आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, जान लीजिए इनके बारे में अच्छे से, है ना, जो बातें हमने बताई हैं। जल्दी पहुंच लें, स्क्रीन शॉट लें, आगे बढ़े। चलिए बेटा पानी पी लें, तब तक हम लगे रहिए इसी तरह से, अच्छे से नॉलेज को अपडेट करें। जितने भी बच्चे हमारे एग्जाम देने जा रहे हैं रिवीजन करें। ये सारे लेक्चर, जितने भी लेक्चर ऑर्गेनिक के, ये ओनली आपको रिवीजन के लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, है ना बेटा? हो गया? स्क्रीनशॉट लिया? चलिए ठीक। अब हम लोग इसी तरह से टाउलिन का भी कर सकते हैं, ग्लिसरॉल का भी कर सकते हैं, नाइट्रेशन, मैक्सिमम नाइट्रेशन, तो बहुत आसानी से कर देंगे हम लोग। तो कर लीजिए, तो इससे टीएनटी भी बन जाएगा, टीएनजी भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो टाउलिन का फार्मूला आप जानते हैं क्या होगा? बेंजीन पे CH3 या C6H5CH3 भी कह सकते हैं, ये टाउलिन होगा। तो H, एक H यहां, एक H यहां होगा, एक H यहां होगा, OH NO2, है ना बेटा? कंसंट्रेटेड H2SO4। तो मैक्सिमम नाइट्रेशन आर्थो आर्थो पैरा H2, तो कितने मोल्स लेने पड़ेंगे? ये 3, तो -3H2। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। और इलेक्ट्रोफाइल याद बेंजीन चाहता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते रही से भाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अच्छे से अटैक करता। तो इस तरह से यहां पे भी NO2 NO2, और इसे TNT कहेंगे बेटा, ट्राई नाइट्रोटाउलिन। और जब फिनोल से होता है तो उसे TNP कहते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनोल, और ये ट्राई नाइट्रोटाउलिन। या फिर 2 4 6 1 2 3 4 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोटाउलिन भी कह सकते हैं, है ना? और फिनोल वाला हो ही चुका है। इसके बाद बेटा अब हम लोग बात करेंगे ग्लिसरॉल पे। ग्लिसरॉल मीनिंग CH2OH CHOH CH2OH, तो यहां भी नाइट्रेशन कर देंगे, OH NO2
OHNO2, OHNO2, क्लियर। कंसंट्रेटेड H2SO4, देखिए HOH, 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 ये पॉजिटिव क्योंकि यहां पे अल्कोहल एज एसिडिक वर्क करता है ना, जो भी OH होगा। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना, प्लस प्लस प्लस, और इस तरह से ये बन जाएगा CH2ONO2, CHONO2, CH2ONO2 एंड प्लस C3H2, तो इसे कहेंगे TNG, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन या ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल। तो TNT, TNP, TNG, तीनों को याद रखिएगा, है ना, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। या और इसी के साथ एक और हम लोगों ने कंपाउंड पढ़ा DDT, DDT को भी हम लोगों ने सीख लिया। नोट करें जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले बेटा, आगे बढ़ेंगे। हाँ जल्दी स्क्रीनशॉट ले, हो गया, ले गया स्क्रीनशॉट। रिवीजन करते रहे इसी तरह से। कुछ बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं वो अपने तुरंत नोट्स के द्वारा रिवीजन करते रहे, और फिर भी जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट लेके नोट करना चीजों को। अच्छे अच्छे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक और रिएक्शन खूब आती है तो वो भी थोड़ा सा ध्यान में, हेलोलिकेंस, हेलोएरिन्स में एनसीईआरटी वगैरह में भी खूब दी गई। एनसीईआरटी में लगभग भी हम लोग कवर कर रहे हैं, तो अभी एक बेहतरीन लेक्चर रिएक्शंस का बनाएंगे जिसमें ज्यादा आई रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। कंपाउंड ABCD वाले भी 2-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें, है ना हम लोग, और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उन सबको भी डिस्कस करेंगे अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है बेटा। तो कहीं कहीं हम लोग बिल्कुल किनारे पहुंच चुके हैं ऑर्गेनिक को चीजों को डिस्कस करते करते, और उसी पे जैसे कि इस बार तो आपका भाई पॉलीमर तो आएगा नहीं, केमिस्ट्री नहीं, एवरीडे लाइफ भी नहीं आएगा क्योंकि रिड्यूस हो गया कोविड-19 की वजह से, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स आएगा। तो बायोमोलिक्यूल्स का जितना केमिकल रिएक्शंस का पोर्शन है मैं उसे भी कवर करा दूंगा आपका, ठीक है। तो लगभग मैं सारी चीजें कवर करा दूंगा, और इसी तरह से आसानी से पढ़ते रहिए, चीजों को सीखते रहिए, तो उससे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग इजी वे में आसानी से चीजों को पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। ओके बेटा, चलिए आगे बात करते हैं इसी के साथ। अब हम लोग यहां पे लोअर एल्काइंस का हायर एल्काइंस में कैसे कन्वर्जन करेंगे। लोअर एल्काइंस इनटू हायर एल्काइंस, ये कहीं कहीं कन्वर्जन कनेक्ट कर दिया जाता है। देखिए एल्काइंस का हाइड्रेशन तो हम लोग कर चुके हैं, अब लोअर एल्काइंस को हायर एल्काइंस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इथाइन इंटू प्रोपाइन, इथाइन इंटू प्रोपाइन, समझ में आया। इथाइन इंटू ब्यूटाइन आ जाए, इथाइन इंटू ब्यूटाइन, इस तरह से कई। तो क्या है यहां पे ईथ मतलब 2 कार्बन, यहां पे 3 कार्बन, यहां 2 कार्बन, यहां पे 4 कार्बन। तो लोअर एल्काइन को हायर एल्काइन में कन्वर्ट करना एनसीईआरटी का खूब फेमस क्वेश्चन है, और कहीं कहीं रिएक्शन मोस्टली आती है, तो इसे थोड़ा देख लेते हैं। तो बेटा याद रखना, सबसे पहले तो जो भी एल्काइन आएगा लोअर एल्काइन को, लोअर एल्काइंस को चेंज करेंगे हम लोग मेटल एसिटलाइड में। किस में चेंज करेंगे? मेटल एसिटलाइड्स में। तो इसके कई सारे तरीके हैं कन्वर्ट करने के। एक तो टॉलरेंस टेस्ट करा दें, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा दीजिए, इसकी हो जाएगा, है ना। या फिर सोडामाइड से करा दें, Na वगैरह, तब भी हो जाएगा। या फिर अमोनिकल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से करा दें, तब भी। मीनिंग का मेटल एसिटलाइड पहले बना लेंगे इथाइन से, जो भी होगा। अब जैसे मेटल एसिटलाइड, एसिटलाइड मतलब एस्टाइलिन की बात हो रही है, अगर एस्टाइलिन होगा उस केस में ये कन्वर्जन होगा। तो इथाइन, इथाइन मतलब 2 कार्बन लगा लिए, 3 बॉन्ड लग जाएंगे ऐसे यहाँ पे, है ना बेटा। तो सबसे पहले इसके हम लोग रिएक्शन करा देते NaNH2 से, इस तरह से। यहां से H, ये क्या निकल जाएगा? NH3 बन क्या गया? CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसे ये मेटल एसिटलाइड हमारा बन गया, Na आ गया। या फिर यहाँ पे AgNO3NH4OH का मिक्सचर लेके भी कर सकते थे रिएक्शन। अब इसकी रिएक्शन हम लोग, हमें कितने कार्बन बढ़ाने हैं? 8 से प्रोब करना, 1 कार्बन बढ़ाना।
तो एक कार्बन का हेलो एल्केन ले लीजिए आप, एक कार्बन CH3 हो गया, तो क्या निकल जाएगा NaCl। बहुत आसानी से क्या बन जाएगा CCH3। ये देखिए ये प्रोपाइन बन चुका है। और अगर बेटा यहीं से 2 कार्बन बढ़ाने होते जैसे एथाइन इनटू ब्यूटाइन, तो हम लोग यहाँ पे 2 कार्बन वाले एल्काइन से रिएक्शन करा देते C2H5Cl से। तो ऐसे केस में भी NaCl निकल जाएगा, NaCl यहाँ भी निकलेगा। बट यहाँ अब 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप लगेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C2H5, तो ये ब्यूटाइन हो गया। तो अब सबसे पहली बात होगी कि हम मेटल एसिलाइड बनाने के बाद जितने कार्बन का एल्काइन बनाना है उतने कार्बन का हेलो एल्केन लेके हम लोग आसानी से लोअर एल्काइन को हायर एल्काइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये भी एक पोर्शन है, रिएक्शन का ही पोर्शन है, तो इसे आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो कई हम लोगों ने अच्छे अच्छे कंपाउंड्स आज सीखे हैं जिनके बारे में हम लोगों ने जाना है और बहुत आसानी से हमने चीज़ों को कवर किया है। ठीक है बेटा, कंप्लीट हुआ, कर लिया ना, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब लास्ट यहाँ पे आज एक लास्ट रिएक्शन का डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने कई कंपाउंड्स के बारे में सीखा, DDT, TNP, TNG, TNT और हायर एल्काइंस, लोअर एल्काइंस को हायर एल्काइंस में कन्वर्ट किया। और लास्ट में आज एक पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग, क्लोरोपिक्रिन। किसकी बात करेंगे? क्लोरोपिक्रिन की बात करेंगे, फिर मेसिटाइलिन की बात करेंगे, एसीटोन का कंडेंसेशन करेंगे एक रिएक्शन में। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो लगभग में एग्जाम में हमारी आती हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स। एक हम लोग उसी में फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन भी बनाएंगे आज। तो कुछ कंपाउंड्स हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग इसी में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन को बेटा एक तरह से इसे भी टीयर गैस भी कहा जाता है, अश्रु गैस, आंसू निकालने वाली गैस है क्लोरोपिक्रिन। कैसे बनता क्लोरोपिक्रिन याद रखना, अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन करते हैं, क्लोरोफॉर्म क्या होता है CCl3, क्या होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म। और अगर इसका बेटा हम लोग नाइट्रेशन कर देंगे कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें ये क्लोरोपिक्रिन प्रोवाइड करा देगा। इसे क्लोरोपिक्रिन कहा जाता है, टीयर गैस, अश्रु गैस एक तरह से। और यहां से नाइट्रेशन मीनिंग OHNO2 कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस होगी, वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का जब बॉन्ड तोड़ा, ये तो पॉजिटिव है नेगेटिव, पहले से हमने आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म के बारे में बताया है कैसे बॉन्ड टूटेगा, आप लोग लेक्चर देख भी चुके होंगे। यहाँ ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्या निकल जाएगा H2O, बनने वाला प्राणी NO2, अब तो भाई NO2 जुड़ जाएगा ना इससे, तो CNO2, ऐसे Cl3 भी लिख सकते हैं, या इस तरह से CNO2, तीनों Cl निकाल दीजिए, इस तरह से बात है कि इसी को बेटा हम लोग क्लोरोपिक्रिन कहते हैं। याद रखेंगे, क्या कहेंगे इसे? क्लोरोपिक्रिन। टीयर गैस का भी दर्जा दिया जाता है यहाँ पे इसे, क्लियर है? तो ये हमारा है क्लोरोपिक्रिन। जब क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन करेंगे तो हमारा क्लोरोपिक्रिन बन जाएगा, यहाँ से याद रखेंगे। यहीं से बेटा आगे हम लोग एक और कंपाउंड है यूरोट्रोपिन। थोड़ा कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे स्पेशल ध्यान दें इस पे। यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन क्या है? जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग एक देखिए नॉर्मली तो लिख देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जब अमोनिया से होगी NH3 के साथ इसे हीट कर दें तो 6 मोल इसके लिए जाएंगे और इस तरह से CH2 का होल 6 N4 बन जाएगा। क्या बनेगा? एंड 6H2। देखिए बहुत आसान वे में फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे और लिखा जाता है, CH2O भी लिख दिया जाता है। यहाँ पर इसी को बेटा हम लोग लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड O, बात एक ही है। अमोनिया को यहाँ पे 2H, अब देखिए यहाँ पे N तो यहाँ यूज हो जाएगा, 4 N है और 12 ये हो गए और इस तरह 6 ये लिए गए, तो ये कितने O हमारे हो जाएंगे? O 6 हो गए, 12S, तो ये 6H2O निकल गया। अब CH2 6 बचे N4, तो CH2 N4 का होल 6, मतलब CH2 का होल 6 N4, इसी का नाम होता है यूरोट्रोपिन।
क्या कहेंगे इसे बेटा? यूरोट्रोपिन। हमने कहा था आज का लेक्चर स्पेशल कुछ कंपाउंड्स पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। यूरोट्रोपिन इसे कहेंगे। यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो किस तरह से बनेगा, ध्यान दो सभी लोग। तो CH2N, N इस तरह से, फिर CH2, पहले CH2 लिखा, दोनों N, फिर CH2, फिर CH2, और इस तरह से ये दोनों N, और फिर इन दोनों को एक CH2 से कनेक्ट कर देंगे। अब ये देखिए यहां से ये नाइट्रोजन बैलेंसी पूरी नहीं, तो इस नाइट्रोजन से इस तरह से इसे कनेक्ट करना पड़ेगा हमें, है ना। अभी हमारे N हमारे कितने हो चुके हैं, यहाँ पे 2 N हुए, तो यहां से अभी नहीं बेटा, इस तरह से नहीं बनेगा, सही नहीं बना है अभी। देखिए किस तरह से, ध्यान दो थोड़ा, CH2N है ना, इस तरह से, और इसी तरह से यहां से कनेक्ट करते चले जाएंगे हम लोग, फिर हम लोग रख देंगे NCH2, N इस तरह से CH2, और यहीं से CH2 इस तरह से N। तो N हमारे कितने हो गए, यहाँ पे 3 हो गए ना, 3 N हमारे यहां से हो जाते हैं। नहीं बन पा रहा, सही नहीं बना अभी भाई। यूरोट्रोपिन थोड़ा तिरछा टाइप का है, तो पहले तो हम यहाँ पे चारों N बना लेते हैं इस तरह से, ऐसे देखो, ठीक है बेटा। CH2 इनके बीच में एक लगा दो, CH2 एक, इनके बीच में CH2 लगा दो। ध्यान से देखो, लेक्चर थोड़ा तिरछा है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ी दिक्कत हो जाती है बनाने में, तो अच्छे से याद रहेगा ऐसे। तो देखिए सबसे पहले चारों N लिख लिए, 1 2 3 4, इनके बीच में एक एक हम लोगों ने CH2 फिल कर दिया। नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर बनाऊं, चलिए यहां पे बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं इस तरह से, चारों N, एक ये N, ये N, ये N, चारों N बना लिए। अब इनके सबके बीच में एक एक CH2, है ना। अभी इसका कचरा बना रहे, बहुत इजी वे में बता रहे। देखिए मेरा टारगेट था कि मैं इजी वे में आपको बता दूं जिससे बना लें आपके, तो चारों N और CH2 कनेक्ट कर दिए, हो गया। लेकिन अब N की जो हमारी बैलेंसी होती 3 होती, यहाँ 2 ही हुई, तो इस तरह से एक N और एक CH2 इससे कनेक्ट होगा, एक N एक CH2 इससे कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से, है ना। और ये यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यूरोट्रोपिन में लोन पेयर कितने होंगे, नाइट्रोजन पे 4 हो गए। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो स्ट्रक्चर भी बहुत आसानी से याद हो चुका हो, और फार्मूला भी याद हो गया होगा, है ना। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर लग रहा था कि कैसे बनेगा, लेकिन नहीं, आसान वे में बन गया ना। तो मेरा टारगेट वही था कि इजी वे में आपको बताया जाए, और क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म इजी वे का है, टफ का नहीं है, तो बड़ी आसानी से बना लिया, चारों N बना दिए, उसके बाद CH2 करके यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर बन गया, और 4 लोन पेयर्स होंगे, यही क्वेश्चन यहाँ पे आता है। और ये हमारे लिंकेज बॉन्ड होते हैं, NCH2 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 N कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से कई तरह से यूरोट्रोपिन से क्वेश्चन आता है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। पोस्ट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, चीजों को नोट कर लें। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लोरोपिक्रिन एंड यूरोट्रोपिन के बारे में जाना, दोनों के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने सीख लिया अच्छे से। ओके बेटा, चलिए अब बात करते हैं मेस्टाइलिन की। मेस्टाइलिन कैसे बनता है, हो गया लेक्चर। चलिए, ये बेहतरीन कंपाउंड्स है बेटा, इनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल हर टाइप के कन्वर्जन वगैरह में ये आते हैं, इसलिए स्पेशल हमने ये एक लेक्चर बनाया सभी कंपाउंड का। आप मेस्टाइलिन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेस्टाइलिन, ठीक, मेस्टाइलिन क्या है, अगर हम लोग एसीटोन का कंडेंसेशन कर दें कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहां पे मेस्टाइलिन बन जाए। मेस्टाइलिन के फार्मूला के लिए सबसे अच्छा है बेंजीन बनाइए, इस तरह से अल्टरनेट 3 CH3 लगा दीजिए, बस बन गया मेस्टाइलिन। CH3 CH3 3 CH3, इसे मेस्टाइलिन कहेंगे। अब अगर इसके 3 मोल्स ले लेंगे तो यहां से 3H2O निकल जाएगा, बस मेस्टाइलिन बन जाएगा। कैसे सर बना दिया, ये तो आपने डायरेक्ट बना दिया। तो डायरेक्ट ट्रिक ऐसे याद रखिए, 3 एसीटोन ले लिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंस में कंडेंस कर दिया, 3H2O निकल जाए, मेस्टाइलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे नॉर्मली याद रख सकते हैं। देखिए बेसिक सीख लीजिए किस तरह से बना। देखिए CH3 एसीटोन, C डबल बॉन्ड O,
एक CH इधर निकाला बट इसके 2 H इधर ऐसे कर दिए। दूसरा मोल लेंगे इसका, C डबल बॉन्ड, एक CH3 बाहर निकाल दिया, देखिए, और एक हमने CH से इस तरह से 2 H निकाल दिए। इसी तरह से यहां देखो C डबल बॉन्ड O, और इस तरह से यहां पे हमने C और दोनों H इसके ऐसे निकाल ले, एक H छोड़ दिया इसके, अब CH3 को इधर। अब आप खुद देख रहे होंगे कंसंट्रेटेड H2SO, और आपको पता डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर निकाल देगा, कंडेंसेशन कर देगा। तो यहां से H एंड ये, तो ऐसे एसीटोन के साथ अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा हुआ किसी कन्वर्जन रिएक्शन में, आप समझ जाएंगे मेस्टाइलिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आसान वे में हम लोग इस तरह से, ये देखो, तो ये हमारा 3H2O बेटा निकल जाएगा, और बहुत आसान वे में इस तरह से मेस्टाइलिन का फॉर्मेशन हम लोग कर देंगे। CH3, एक CH3 अच्छा यहां से बन गया, ऊपर बन गया है ना CH3, तो एक दूसरा छोड़ना पड़ेगा तो यहाँ CH3 आ जाएगा, अब इसे छोड़ना पड़ेगा तो यहाँ CH3, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक, देखिए यहाँ CH3 ये वाला यहाँ आ गया, बस और कोई अंतर नहीं। तो ये मेस्टाइलिन को भी ध्यान रखेंगे। तो आज कई हम लोगों ने बेहतरीन कंपाउंड्स बेटा डिस्कस किए हैं, जिसमें पहला DDT था, दूसरा हमारा TNP था, पिक्रिक एसिड, फिर TNT, फिर TNG। उसके बाद लोअर एल्काइंस को हायर एल्काइंस में कन्वर्ट किया। उसके बाद में हम लोगों ने क्लोरोपिक्रिन को भी पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने यूरोट्रोपिन को पढ़ा, और लास्ट में पढ़ा मेस्टाइलिन। लगभग 6 से 7 बेहतरीन रिएक्शन को हमने रिवीजन किया है, जो कहीं न कहीं 1-2 रिएक्शन एग्जाम में आप कहीं आएगी, इंतजार कर रही है, तो अच्छे से समझ लें, नोट्स बना लें और एकदम लेक्चर को तैयार कर लें। तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत अच्छा वाला गुड बाय, और इसी तरह से टेंजेंटस दुनिया से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को बढ़ाते रहिए। देखिए आज बात नहीं की, बिल्कुल केवल फोकस किया आज आपको पढ़ाने पे, तो आपको भी अगले दिन मैं 3 तरह से फोकस करिए भाई, टेंजेंटस वर्ड को बढ़ाइए इसी तरह से। और ऐसे कुछ बच्चे हमारे जो वास्तव में नीट एग्जाम्स, IIT मेन एग्जाम 2022 का टारगेट बनाए हुए हैं, बहुत जल्दी हम लोगों को ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लासेज JNB रोड बैच स्टार्ट हो चुका है, हरी अप, जल्दी से आप भी एग्जाम निपटा के ज्वाइन कर लें। नीट IIT मेंस की प्रिपरेशन करने वाले 2022 को जितने भी टारगेट बनाए, और कुछ ऐसे बच्चे, एक मैं ऑनलाइन बिल्कुल निःशुल्क, कोई फीस नहीं, लाइव क्लासेस पर डे लेने वाला हूं, जिसमें सभी बच्चे हमारे, जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं उसमें, आने वाले सेशन की सभी परीक्षाओं में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है, और वो मैं डेली पर डे इवनिंग में लाइव क्लास लूँगा, उसमें ऐसे हमारे जितने भी बच्चे हैं, देखिए कोचिंग बराबर यूट्यूब पे जो भी हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं आपके पास, वो तो प्रोवाइड आपको होंगे ही होंगे। कोचिंग में जो हम लोग ऑफलाइन पढ़ेंगे या ऑनलाइन पढ़ेंगे, वो सारे लेक्चर आपको मिलेंगे। ये एक हमारा ऐसा प्लान है जिसमें हम कुछ ऐसे बच्चे जुड़ना चाहते हैं वास्तव में हार्डली जो कुछ करना चाहते हैं, और मैं भी उनके साथ केमिस्ट्री को लेकर मेहनत करना चाहता हूं। तो ऐसे बच्चे कृपया जो जुड़ना चाहते हैं 2022 में, चाहे वो बोर्ड की टॉपर बनने की इच्छा हो, या IIT मेन में सिलेक्ट होने की इच्छा हो, या हमारे नीट में सिलेक्ट होने की इच्छा हो, ऐसे जितने भी बच्चे हमारा इच्छा रखते हैं 2022 के लिए, तो चाहे वो 12th अपेयरिंग हो या पास आउट हो, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर होगा, उस पर व्हाट्सअप या टेलीग्राम किसी पे हाय भेज दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, और उसमें जो भी अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर दीजिए, तो मैं आपको अपने उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा जिसमें हम लोग पर डे लाइव क्लास लेने वाले हैं, और उससे जुड़ के हम लोग केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ऐसे बच्चों का जल्दी मैं ग्रुप तैयार कर रहा हूँ, तो आप भी जल्दी से हरी अप ज्वाइन करें और जल्दी से हाय भेजें हमें, और हम लोग जल्दी से जुड़ने वाले हैं। जो वास्तविक रूप में ऐसे बच्चे कुछ करना चाहते हैं, कृपया वो ही हाय भेजें, वरना नॉर्मल वे में जिन्हें पढ़ना है वो पढ़ते रहिए। इसी तरह से हम सब टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड से पढ़ रहे हैं। ओके, गुड बाय।